हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस वंडरफुल ड्रामा के 5th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि मिसेस हून अपनी फैमिली फोटो देख रही होती है। वो कहती है कि मेरी लाइफ परफेक्ट है, मेरा हस्बैंड सिर्फ मुझसे प्यार करता है, मेरे दोनों बच्चे दिखने में भी सुंदर हैं क्योंकि वो मुझ पर गए हैं। मैं खुद बचपन से ही टॉप स्टूडेंट रही हूँ और मैं हमेशा से ही परफेक्ट रही हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सांगहुन बारिश में भीगता हुआ अपना सूटकेस लेकर आ रहा होता है। अपने रूम में पहुंचकर वो अपनी वाइफ को छूना चाहता है। उसकी वाइफ अचानक से उठकर उसे दबोच लेती है। उसे वहाँ देखकर वो पूछती है कि तुम अपनी बिजनेस ट्रिप से कब लौटे। फिर वो देखती है कि सांगहुन पूरा भीगा हुआ है। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या तुम ऐसे ही अंदर आ गए। उसका गुस्सा देखकर सांगहुन फर्श साफ करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिसेस हुन देखती है कि सांगहुन नहीं उठ रहा है तो वो उसकी पीठ पर जोर से मारती है। सांगहुन तड़पते हुए तुरंत उठ जाता है। फिर उसके कपड़े संभालते हुए उसे सांगहुन के कपड़ों से लिप बाम मिलता है। सांगहुन कहता है कि प्लेन में मेरे होंठ सूख रहे थे तो मैंने उनसे ये खरीद लिया। मिसेस हुन देखती है कि सांगहुन के हाथ से उसकी घड़ी गायब है। जब वो उससे उसकी घड़ी के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि शायद मैंने इसे अपने सूटकेस में रख दिया होगा। मिसेस हुन कहती है कि मैंने तुम्हारे बर्थडे पर स्पेशली तुम्हारे लिए वो खरीदी थी। वो सूटकेस चेक करने जाती है तो सांगहुन सूटकेस पकड़कर कहता है कि तुम ये सब छोड़ो, मैं बाद में खुद चेक कर लूँगा। मिसेस हुन उसकी बात मान जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। मिसेस हुन को सुबह सूटकेस वाली बात याद आती है। वो सांगहुन का सूटकेस खोलकर चेक करती है तो उसके कपड़ों में उसे एक लड़की का बाल मिलता है। उसे थोड़ा शक होता है लेकिन फिर वो सोचती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकता है। फिर जब वो बाद में अपने घर से बाहर जा रही होती है तो अपनी गली के बाहर उसे एलिस चोरी छुपे अपने घर की तरफ देखती मिलती है। एलिस के बाल भी सूटकेस में मिले बाल से मिल रहे होते हैं। मिसेस हुन को अपनी तरफ देखता देखकर एलिस पूछती है कि आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या मैं आपको जानती हूँ? भले ही मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ लेकिन ऐसे किसी को घूरना अच्छी बात नहीं है। मिसेस हुन कहती है कि ऐसे चोरी छुपे हमारी सोसाइटी में झांकना भी अच्छी बात नहीं है। एलिस कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ रहता है, I mean मेरा होने वाला बॉयफ्रेंड, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हो? तभी एलिस अपने फोन में बात करने लगती है। फोन में वो कहती है कि क्या वो चला गया और फिर वो थंडर ग्रुप का नाम लेती है। ये सुनकर मिसेस हुन के कान खड़े हो जाते हैं। फिर एलिस वहाँ से चली जाती है। मिसेस हुन फिर खुद से कहती है कि पता नहीं मैं आज क्या क्या सोच रही हूँ। आगे जाने पर उसे सांगहुन की कलीग मिलती है। उसके बाल भी सूटकेस वाले बाल जैसे लग रहे होते हैं। मिसेस हुन उसके बालों की तारीफ करती है तो वो लड़की कहती है कि ये तो हेयर एक्सटेंशन है। फिर वो उसे बताती है कि मेरा डाइवोर्स हो गया है, अब मैं औरों को डेटिंग करने के लिए फ्री हूँ। ये सुनकर मिसेस हुन के मन में फिर से शक आ जाता है। इसके बाद वो लड़की पूछती है कि आप लोगों की छुट्टियाँ कैसे रही? सांगहुन तो ऑफिस से आपके साथ वैकेशन में जाने के लिए छुट्टी लेकर गए थे। ये सुनकर मिसेस हुन चौंक जाती है। घर में सब्जी काटते हुए उसे उस लड़की की बात याद आती है तो वो अपना सारा गुस्सा सब्जियों पर निकालती है। बाद में खाना खाते हुए जब मिसेस हुन सांगहुन से घड़ी के बारे में पूछती है तो उसके गले में खाना अटक जाता है। शिन के उसकी पीठ पर जोर से मारने के बाद उसका सारा खाना बाहर निकलता है। मिसेस हुन फिर से घड़ी के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मैं घड़ी को ढूंढ लूँगा, तुम्हें पता तो है कि मैं उस घड़ी को कितना संभाल कर रखता हूँ। इसके बाद वो सबको बताता है कि कल हमारे थंडर ग्रुप की 50वीं एनिवर्सरी पार्टी है। इस बार हमारे फैमिली मेंबर को भी बुलाया है, तो क्या तुम सब चलोगे? जूरी पूछती है कि क्या वहाँ अच्छा खाना मिलेगा? सांगहुन के हाँ कहने पर वो चलने के लिए रेडी हो जाती है। शिन जाने से मना कर देता है। सांगहुन कहता है कि कल वहाँ एक लकी ड्रॉ होगा और उसमें जीतने वाले को एक रेयर एक्शन फिगर मिलेगा। ये सुनकर शिन एक्साइटेड होते हुए चलने के लिए मान जाता है। फिर जब सांगहुन अपनी वाइफ से पूछता है तो वो कहती है कि जब सब जा रहे हैं तो मैं भी चलूंगी। सांगहुन खुश होकर कहता है कि काफी टाइम बाद हमारी पूरी फैमिली एक साथ पार्टी में जाएगी। रात में सांगहुन के सोने के बाद मिसेस हुन उसका फोन चेक करती है लेकिन फोन लॉक होता है तो मिसेस हुन चुपके से उसके फिंगरप्रिंट से फोन को अनलॉक कर देती है। इसके बाद वो उसके मैसेज चेक करने लगती है। वहाँ उसे एक लेडी के साथ सांगहुन की चैट मिलती है। उस लेडी ने लिखा होता है कि मुझे और कितना वेट करना पड़ेगा,
क्या तुमने अपनी वाइफ को अभी तक इस बारे में नहीं बताया है? सांगुन ने उससे माफी मांगते हुए लिखा होता है कि मैं जल्दी ही उसे बता दूंगा, थोड़ा वेट और कर लो। उस लेडी ने लिखा होता है कि मैंने बहुत वेट कर लिया है, इस वीक सब साफ हो जाना चाहिए। सांगुन ने लिखा होता है कि इस वीक मैं उसे सब बता दूंगा। ये सब पढ़कर मिसिज हुन का पारा चढ़ जाता है। उसे अपने पास्ट का याद आता है जब सांगुन ने उससे बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे। उस टाइम मिसिज हुन ने उस पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया था। मिसिज हुन उसे देखते हुए सोचती है कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी, एक बार मेरे हाथ सारे सबूत लगने दो बस। वो उसका गला दबाने की सोचती है, लेकिन फिर वो उसे छोड़ देती है। नेक्स्ट डे वो सब पार्टी में पहुंचते हैं। सांगुन अपने कलीग्स के साथ जाकर बैठता है। वाइन लेते टाइम मिसिज हुन को वहाँ एक लेडी दिखती है। उसके बाल भी सूटकेस वाले बाल जैसे होते हैं। मिसिज हुन उसके बालों की तारीफ करती है। ये सुनकर वो लेडी बहुत खुश होती है। बातों ही बातों में वो लेडी कहती है कि एक लेडी की लाइफ में उसके लवर से बढ़कर और कुछ नहीं होता। ऐसा कहते हुए वो सांगुन की तरफ देख रही होती है। मिसिज हुन उसे घूर कर देखती है। वो लेडी उसे बताती है कि अभी कुछ टाइम पहले ही मेरा अपने हस्बैंड से डाइवोर्स हुआ है। ये सुनकर मिसिज हुन उसे अजीब तरह से देखती है। वो लेडी कहती है कि अरे मैंने तो एक अजनबी के सामने सब कुछ कह दिया, खैर छोड़ो, वैसे हम लोग एक कंपनी के ही तो एम्प्लॉय हैं। इसके बाद वो लेडी एलिस से बात करने चली जाती है। फिर एलिस और उस लेडी की बातों से हमें पता चलता है कि वो लेडी एलिस की आंटी है। थोड़ी देर बाद मिसिज हुन सांगुन और एक लेडी को बात करते हुए देखती है। बातों ही बातों में सांगुन उस लेडी का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर मिसिज हुन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। थोड़ी देर बाद सांगुन मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब मिसिज हुन का मूड ऑफ हो चुका होता है। तभी मिसिज हुन को वो लड़की मिलती है जो उसे पिछले दिन मिली थी। वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर मिसिज हुन उस लड़की से उस लेडी के बारे में पूछती है जिससे सांगुन बातें कर रहा था। वो लड़की उसे बताती है कि वो लेडी सेक्रेटरी किम है। ये नाम सुनकर मिसिज हुन को याद आता है कि उसने सांगुन के फोन में इसी लेडी से उसकी चैट पड़ी थी। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। मिसिज हुन गुस्से में काफी ड्रिंक कर लेती है और फिर वो सेक्रेटरी किम के पीछे पीछे जाती है। उसके पीछे वो वॉशरूम में पहुँच जाती है। वहाँ उसे सेक्रेटरी किम के हाथों में सांगुन की घड़ी दिखती है। ये देखकर वो और चौंक जाती है। तभी सेक्रेटरी किम की तबीयत खराब हो जाती है। मिसिज हुन उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहती है कि आजकल मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा है। मिसिज हुन पूछती है कि तुम्हें ये कब से हो रहा है। सेक्रेटरी किम पूछती है कि क्या तुम एक डॉक्टर हो। मिसिज हुन कहती है कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे बेसिक मेडिकल नॉलेज है। किम कहती है कि मेरी तबीयत 2-3 हफ्तों से खराब है। मिसिज हुन सोचती है कि कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं है। किम कहती है कि आजकल मुझे स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है। आजकल किसी की वजह से मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। तभी किम को किसी की कॉल आती है और वो चली जाती है। इसके बाद मिसिज हुन पार्किंग में जाती है। वो अपनी गाड़ी में मारने के लिए कुछ ढूंढती है और जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो ग्रीन अनियंस लेकर चली जाती है। पार्टी में शिन अपने पापा और किम को बातें करते देखता है। वो छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। किम कहती है कि अब मैं और नहीं रुक सकती। सांगुन उसे थोड़ा वेट और करने के लिए कहता है। किम कहती है कि अब मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपनी वाइफ को अभी सारी बात बताने के लिए तैयार हूँ। किम उसे रोकते हुए पूछती है कि क्या तुम सच में ये करोगे? तुम्हारी वाइफ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सांगुन कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगा। शिन उनकी बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। तभी मिसिज हुन वापस आती है और वो सांगुन और किम के पास जाती है। वो सांगुन और किम को साथ में लव करते हुए इमेजिन करती है। ये सब सोचकर उसका गुस्सा 7वें आसमान में चढ़ जाता है। शिन अपनी मॉम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिसिज हुन सांगुन को ग्रीन अनियन से पीटना शुरू कर देती है। सब लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। शिन और बाकी लोग उन्हें छुड़ाने लगते हैं। बेचारा सांगुन बिना बात के पिट जाता है। वो मिसिज हुन से पूछता है कि आखिर मैंने किया क्या है। ये जानकर कि मिसिज हुन सांगुन की वाइफ है, सेक्रेटरी किम चौंक जाती है। मिसिज हुन कहती है कि तुम दोनों मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। ये सुनकर सांगुन चौंक जाता है। एलिस भी चौंकते हुए सेक्रेटरी किम से कहती है कि तुम शिन के फादर को डेट कर रही हो, वो भी एक मैरिड मैन को। सांगुन मना करने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मिसिज हुन कहती है कि मेरे पास सारे सबूत हैं, आज मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। सांगुन कहता है कि तुम पर क्या पागलपन सवार हो गया है,
मिसिज हुन कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे, लेकिन तुम छुट्टी पर गए थे और जिस घड़ी को तुम खोया बता रहे थे वो तो इसके हाथ में है। सेक्रेटरी किम के हाथ में घड़ी देखकर एलिस भी चौंक जाती है। मिसिज हुन पागलों की तरह सांगहुन पर झपटने लगती है। सांगहुन चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ, मैंने गलती की है, लेकिन क्या एक घड़ी के किसी और को देने से ये साबित हो जाता है कि मैंने तुम्हें चीट किया है? मिसिज हुन पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो? वो कहता है कि मुझसे सेक्रेटरी किम की घड़ी नाली में गिर गई थी। बाद में वो सब बैठकर बातें क्लियर करते हैं। सेक्रेटरी किम मिसिज हुन को बताती है कि 2 हफ्ते पहले हम दोनों एक फैक्ट्री में किसी काम से गए थे। उस टाइम हम दोनों एक दूसरे की घड़ी देख रहे थे और तभी इनसे मेरी घड़ी नाली में गिर गई। सांगहुन कहता है कि सारी गलती मेरी थी। किम कहती है कि मैंने वो घड़ी इंस्टॉलमेंट में ली थी और फिर वो कहती है कि सांगहुन ने कहा था कि उससे उसकी घड़ी जान से भी ज्यादा प्यारी है, तो पूरे पैसे वापस करने तक मैंने उसकी घड़ी अपने पास रख ली। मिसिज हुन अपने पति से पूछती है कि क्या तुम छुट्टी लेकर एक्स्ट्रा पैसे कमाने गए थे? सांगहुन कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं पूरे पैसे नहीं कमा पाया। मिसिज हुन पूछती है कि तुम्हारे सूटकेस में जो लाल बाल निकला था वो किसका था? सांगहुन कहता है कि उस टाइम मैं एक विग फैक्ट्री में गया था, शायद वो तभी मेरी शर्ट में लग गया होगा। मिसिज हुन कहती है कि थोड़ी देर पहले मैंने तुम दोनों को हाथ पकड़े देखा था। किम उसे पैसे दिखाकर कहती है कि उस टाइम ये मुझे आधे पैसे दे रहे थे। मिसिज हुन पूछती है कि फिर वो कौन था जिसके बारे में तुमने वॉशरूम में कहा था कि उसने तुम्हें बहुत स्ट्रेस दे रखा है? ये सुनकर सेक्रेटरी किम मुंह बनाते हुए शिन की तरफ देखती है। मिसिज हुन के सारे शक दूर हो जाते हैं। किम उसकी घड़ी वापस करते हुए कहती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप बाकी पैसे जल्दी वापस कर देना। सांगहुन उसे थैंक्स कहता है। मिसिज हुन कहती है कि बाकी पैसे मैं वापस कर दूंगी। फिर सेक्रेटरी किम एलिस के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद सांगहुन फुट फुट कर रोने लगता है। मिसिज हुन उसे चुप कराती है। वो कहता है कि सारी गलती मेरी है। मिसिज हुन कहती है कि आगे कभी अगर ऐसा हो तो पहले मुझे बता देना, मुझे गलत मत समझना। सांगहुन रोते हुए कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अगले जन्म में भी मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। मिसिज हुन सोचती है कि मैंने फालतू ही इस पर शक किया, इतना लविंग और केयरिंग हस्बैंड कौन नहीं पाना चाहेगा। और एंड में उन दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।